अस्सलामुअलैकुम। राज प्रोग्राम के रिव्यू के साथ मैं हूं मजहर मलिक। आप लोगों की ही फरमाइश के ऊपर कि जितने भी बड़े बड़े साइन होते हैं उसके ऊपर अलग से मैं एक छोटा सा रिव्यू दिया करूं। आपकी फरमाइश सर आंखों पर आज एक पहली कोशिश करने जा रहा हूं कि ये जो बड़े साइन हैं उन पे एक रिव्यू दे सकूं। अगर ये सिलसिला आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश है, आप लोगों ने ही कमेंट्स में लिखा है, तो अगर अच्छा लगा तो इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि आपका हुक्म सर आंखों पे। राज प्रोग्राम जी मैंने 2008 में रोही टीवी से स्टार्ट किया था और इतनी जल्दी इसको फेम मिला, इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाने लगा कि फिर मैंने अपने बाकी जितने भी 3-4 प्रोग्राम एज ए एंकर, एज ए सीनियर प्रोड्यूसर जो मैं कर रहा था, मैंने बंद कर दिया और फिर मेरा टोटली फोकस राज प्रोग्राम पे हो गया। चलता रहा कुछ टाइम के लिए, बंद भी हुआ, फिर उसका सीज़न 2 शुरू हुआ, सीज़न 3 शुरू हुआ और उसके बाद 1-2 साल के लिए बंद भी हो गया। तो आप लोग बार बार मुझे फेसबुक पे आके बहुत ज़्यादा लिखते थे और जब भी बात होती थी तो मैं कुछ भी शेयर कराता था, तस्वीर या कुछ, तो लोग आगे कहते थे कि नहीं, राज कहाँ है, हमें राज देखना है। तो आप लोगों की ख्वाहिश को सामने रखते हुए, आप लोगों की, मैंने जिस तरह शुरू में कहा, हर हुक्म सर आँखों पर, क्योंकि जिनसे लोग प्यार करते हैं तो मेरे जैसा बंदा डर जाता है कि हम जैसे गुनहगार लोगों से भी लोग इतना प्यार करते हैं तो रब से और डर लगता है। तो फिर कोशिश होती है कि जो प्यार करने वाले हैं इनको हम खफा ना करें, इनकी उम्मीदों पे पूरे उतरें। तो मैंने MM TV के नाम से एक चैनल बनाया यूट्यूब पे आपकी फरमाइश पे और उस पर राज प्रोग्राम शुरू किया। आज भी बहुत सारे लोग जो फीडबैक दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम देखते सारे प्रोग्राम हैं, हमें पता है कौन क्या दिखा रहा है, लेकिन घोस्ट हंटिंग के लिए जो प्रोग्राम देते हैं वो राज है। मैं कोशिश करता हूँ ऐसी लोकेशंस का इंतखाब करूँ जिन पे मुझे यकीन होता है कि वो खंडरों में हैं, जंगलों में हैं, वीरानों में हैं, जहाँ पे इंसान जाता ही नहीं है। जब मैं वहाँ पे अपनी टीम को लेके जाऊँगा तो यकीनन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके लाऊँगा। सो अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की दुआओं से जब हम रिकॉर्ड करके लाते हैं तो खुशी होती है कि यार इतनी दूर भी गए थे, ज़िंदगी को रिस्क में भी डाला, तो साइन रिकॉर्ड हो गए। तो आज एक पहला एपिसोड है जिसमें ये रिव्यू का सिलसिला होगा। मुझे तो आप अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं स्क्रीन से निकल के, आवाज़ मेरी ही होगी, आपको समझा सकूँ, वीडियो चला के, तस्वीर दिखा के, इसका बैकग्राउंड क्या था, जब ये साइन नज़र आया तो किस तरह नज़र आया और हमने आँखों से क्या देखा, कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया। होता क्या है, बाज़ औक़ात हमारी आँखें एक सामने खड़े हुए जिन को देख रही होती हैं और मैं भी बोल रहा होता हूँ अरसलान हाशिर और अनस मलिक के साथ, यस वो सामने खड़ा है, लेकिन कैमरा उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती और जब एडिटिंग टेबल पे देखते हैं तो पता लगता है कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। प्रोग्राम के दौरान उसके ऊपर बात करें तो आपके लिए बोरियत होगी कि उस वक्त मूड आपका घोस्ट हंटिंग देखने को है। तो उसके लिए एक बेहतर तरीका ये होता है कि एक आप अलग से वीडियो बनाएं रिव्यू के नाम से और उसके ऊपर डिटेल से जो देखना चाहते हैं वो क्या साइन था, किस तरह था, तो उस वीडियो को जाके देखें। सो एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फ़ैन भी हैं, ख़ुद भी एक घोस्ट हंटर हैं, लेकिन उनका तारुफ सिर्फ इतना है, उन्होंने कहा सिर्फ मेरा नाम बताएं, इससे ज़्यादा नहीं। सैयद गज़नफ़र अली, ढेर सारी दुआएं उनके लिए। घोस्ट हंटिंग पे स्पेशली जिन्नात, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इनके पास काफ़ी ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी मदद से मुझे हमेशा वीडियोस मेरी, जो अगर मैंने एक साइन रिकॉर्ड किया, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी हुई है, मैंने एक साइन अपने आम कैमरे से रिकॉर्ड किया, तो उनके पास कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह का इक्विपमेंट है कि उसको इन्हेंस करके, उसकी क्वालिटी को और बेहतर करके, यानी कि और क्लियर करके उन्होंने मुझे भेजा, या स्केच बना के भेजा। जो आपकी पिक्चर थी ये मैंने वहाँ से ली और इस तरह का जो स्केच है वो ये बनता है। आज की वीडियो में भी आपको दिखाऊँगा, पर ही मैंने रिकॉर्ड की थी अमेरिका के अंदर, उसकी भी उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी। ये सारी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अगर आप पसंद करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। EVM ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन के नाम से एक उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसमें वो किसी भी एक आम वीडियो को जब डालते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो एक एक फ्रेम को रीड करता है, और एक एक फ्रेम को जब इंसानी आंख नहीं देख पा रही होती तो वो सॉफ्टवेयर उसको इस तरह देखने के बाद इस तरह एक वीडियो बना के देता है कि पहली वाली वीडियो और दूसरी वीडियो में ज़मीन आसमान का इस तरह का फ़र्क आ जाता है कि वो क्वालिटी को इतना क्लियर कर देता है कि जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे वो भी रिकॉर्ड करता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझे जिस तरह बताया कि आगे दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको, आसमान के ऊपर अगर वो अपने इक्विपमेंट की मदद से देखते हैं
तो वो मखलूक जो हमारी आँखें नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने कहा पहले भी आपको बताया है, जिन्नात पैदल भी चलते हैं, रेंगते भी हैं और परों वाले उड़ते भी हैं। तो ये मखलूक जब आसमानों में उड़ती है तो इंसानी आँख इनको नहीं देख सकती। लेकिन अब ऐसी चीज़ें साइंस बना चुकी है कि उनकी मदद से अब जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो कोई चीज़ उड़ती हुई अगर गई है तो वो उसमें नज़र आती है। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह रिकॉर्ड की हैं कि ये क्या चीज़ थी जो आसमान से इस तरह गुजरी है, इंसानी आंख उसको नहीं देख सकती थी, उस इक्विपमेंट ने उसको रिकॉर्ड किया। वो भी इसी रिव्यू वाले एपिसोड्स जो मैं आगे बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा। आइए वीडियो में देखते हैं। जी, पहले हम इस वीडियो को एक दफ़ा चला के पूरा देखते हैं, उसके बाद इस पर फिर बात करते हैं। बाहर आ जाओ, मेरा वो हो जाएगा, बाहर आ जाओ, जो बाहर आ जाओ, ये मेरा वो हो जाएगा, अल्लाह अकबर, मेरा वो हो जाएगा, अल्लाह अकबर। ये क्या है? मैं जो कह रहा हूँ बाहर आ जाओ, मेरा वो हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ये जो मैं लाइन बार बार बोल रहा हूँ, तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लाइन मैंने क्यों बोली। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग बाहर निकले, मेरी, अरसलान की और अनस की जो निगाह थी उस वक्त, वो जो दीवार की साइड पे वो जिन या जिन्नी जो खड़ा हुआ हमें देख रहा था, उस वक्त हमारा फोकस वो नहीं था। जब हम लोग एकदम से बाहर आ गए तो असल में मेरे सर के ऊपर जिस तरह बाल आए थे वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, तो मुझे पता था कि इस तरह के जो बाल होते हैं उनका ताल्लुक़ जादुओं से होता है। तो हम लोग तेज़ी से बाहर आ गए। जब हम लोग बाहर आए तो बाहर ये देखिए, इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जो लेफ़्ट साइड पे इस वक्त हमारे सामने है, ये उस वक्त हम जैसे ही बाहर आए तो हमारी निगाह इस पर नहीं पड़ी। असल में हुआ ये कि वो बिल्कुल सामने जो पिलर आपको नज़र आ रहा है, इस पिलर के पीछे भी इसी तरह का एक सेम, एक था, दो था, वो खड़े हुए थे। लेकिन ये जो लेफ़्ट पे हमें नज़र आया है, जो लेफ़्ट पे खड़ा हुआ हमें देख रहा था, वो इतना क्लियर है, इतना वाज़े है। लेकिन मैंने जिस तरह आपसे पहले भी कहा है, जब तक ये मखलूक ना चाहे हम इसको नहीं देख सकते। अब उस वक्त हमारी आंखें तो उसको नहीं देख पा रही थीं, लेकिन कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा था। और वही बात जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, चाहें तो नज़र आएँ, चाहें तो कैमरे में नज़र ना आए। और अब यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि वो हमारी आंखों को तो नज़र नहीं आया, लेकिन कैमरे की आंख को नज़र आ रहा था। हमारी आंखें वो सामने जो था उसको फोकस करके उसको देख रही थी और हम उसकी तरफ बात कर रहे थे। वो देखो, वो सामने कौन है, क्या खड़ा हुआ है, किस तरह है, और इतना बड़ा साइन जो हमारे साइड पे था ये हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब आइए इसको ज़रा तस्वीरों की मदद से हम देखते हैं। ये देखिए, सैयद गज़नफ़र अली ने जो मुझे स्केच भी और तस्वीर भी बना के भेजी है, उन्होंने वो जो दीवार के पीछे से हमें झांक रहा है उसका एक स्टिल बनाई है, उसका एक इमेज है जो आपको राइट साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसी के लेफ़्ट साइड पे वाइट कलर का उन्होंने एक स्केच बनाया है जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि वो जो पीछे उस वक्त हमें नज़र आया कि कोई मेल जिन है, यानी कोई जिस तरह इंसानों में मर्द और औरत होता है, इन्हीं में भी मेल फीमेल होता है, मर्द और औरत, जिन और जिन्नी होते हैं। तो इस स्केच की मदद से जो चीज़ हमें समझ आई है और जो नज़र आ रही है, तो वो बेसिकली जिन नहीं है, वो कोई जिन्नी है। देखिए, उसको गौर करके देखिए, उसकी जिस तरह की नाक है, जिस तरह के कान है, बल्कि मैं आपको ये फुल स्क्रीन दिखाता हूँ। ये देखिए, फुल स्क्रीन में देखिए इसकी आंखें जो उन्होंने स्केच बनाया है, उस वक्त क्योंकि हमारा फोकस वो सामने खड़ा हुआ था, ये नहीं था, लेकिन उस स्केच की मदद से जो हमने वीडियो देखी और जो स्टिल उन्होंने खींची, तो उसको स्केच जो बनाया गया ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अब देखिए, इस तस्वीर को जिस वक्त आपके सामने देखने के बाद पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि ये कोई जिन नहीं बल्कि जिन्नी है, फीमेल जिन है जो वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, जो हमने ये ब्लैक देखा था, जिसका पीछे आपने देखा है, इस तस्वीर में ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है,
वो जो बिल्कुल हमारे सामने था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, इससे मुख्तलिफ नहीं था। यानी जो लेफ़्ट साइड पे खड़ा था वो हमें तो नज़र नहीं आया, लेकिन जो बिल्कुल सामने था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था जिसको हम तीनों ने देखा। और बाद में मैंने उनको भी वीडियो दिखाई तो उन दोनों ने कहा, कैमरा मैन ने, अरसलान हाशिर ने और अनस मलिक ने, कि जी बिल्कुल बिल्कुल हमें भी इसी तरह का ही नज़र आया था। तो इसका मतलब है वो इससे बहुत हद तक मिलता जुलता था इस तस्वीर से। आगे आप देखें, ये मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, मैंने कैमरा भी पकड़ा उनसे और कहा मुझे कैमरा दे, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। और कैमरा लेके मैं उसके पीछे पीछे एंड तक गया, लेकिन मुझे पता था कि ये जब गायब हो जाते हैं तो फिर सामने नहीं आते, लेकिन इस उम्मीद पे कि शायद दोबारा से ये मेरे सामने आ जाए और मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो मुझे नहीं मिला और मैं कुछ देर रुका भी सही, लेकिन वो वीडियो हम काट देते हैं, बोरिंग हो जाती है, कोई लंबी लंबी रिकॉर्डिंग होती है। काफ़ी देर मैं वहाँ पर कैमरा लेके खड़ा रहा, लेकिन वो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने एडिटिंग में काट दिया कि वो आप बोर हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको एक स्केच दिखाता हूँ। जिन्नात कभी भी एक शक्ल के नहीं होते, हमेशा भयानक अजीबो गरीब शक्लों के होते हैं। ये भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो इस वक्त आपको ये जिन नज़र आ रहा है, इस तरह की भी अमूमन काफ़ी लोगों ने जो शक्लें देखी हैं मिलती जुलती, इससे एक ये स्केच भी कहा जा सकता है, इससे मिलती जुलती, सेम ऐसी नहीं। अच्छा, एक ये भी शक्ल है जो स्केच बनाया गया है जिन का, तो ये भी जिन की ही मिलती जुलती इस तरह की बहुत ज़्यादा लोगों ने, जो मुझे व्हाट्सएप पे भी लोगों ने भेजा और मुझसे बातें भी हुई। तो ये और इसके साथ पहले वाली ये तस्वीर, बहुत सारे लोगों ने इसे मिलता जुलता जो जिन है वो देखा है। उनका कहना है हमने क्लियर इस तरह का जो जिन है वो देखा है। तो ये जो बेसिकली साइन था, ये पहले वाला जो ब्लैक कलर का ये है, तो बेसिकली इसका स्केच से आपको अंदाज़ा होगा कि ये जिन नहीं, कोई जिन्नी थी, लेकिन जो सामने थे अब वो पता नहीं वो जिन थे या जिन्नी थे। चलिए दूसरे साइन की तरफ चलते हैं। बगैर नुकसान पहुंचाए आप हमारी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। अब इस जगह से दरवाजे के पीछे से जो चीज़ भी झांक रही है, वो पहले जितनी भी मैंने आपको दो जिनात की एक स्केच दिखाई है और वो जो एक हमने रिकॉर्ड किया जिसका स्केच भी बनाया, उन सबसे ये मुख्तलिफ है। बात फिर वही आ जाती है, ये जब भी अपना आप दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, तो हमेशा पहले से मुख्तलिफ होते हैं, कभी भी उनका एक जैसा रूप रिकॉर्ड नहीं करता। जिस तरह आपके सामने इस वक्त ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये बिल्कुल अजीबो गरीब सा, इसकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी सी हैं और इसका चेहरा बहुत लंबा सा है और ये झांक रहा था दरवाजे के पीछे जो रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, इस वीडियो को ज़रा देखते हैं। बगैर नुकसान पहुंचाए आप हमारी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये क्या बना हुआ है? सर आप क्या चीज़ है? ये क्या हो गया? क्या हुआ है? क्या हुआ है? अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये क्या बना हुआ है? सर आप क्या चीज़ है? ये क्या हो गया? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये बाल आपके अल्लाह, आपके बाहर आ ऊपर जाओ, थे, सर। बाहर आ जाओ, ये मेरे सर पे बार थे। बाहर आ जाओ, मेरा वो हो जाएगा, बाहर आ जाओ। जिस वक्त ये दरवाज़ा ज़ोर से हिला और मैं और अनस जल्दी से पीछे हटे, तो उसी लम्हे अनस की भी और अरसलान की भी निगाह पड़ी मेरे सर के ऊपर ये बाल पड़े हुए थे। और इन बालों का मतलब ये होता है कि ये बाल ज़्यादातर जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इस तरह के बाल अगर आपके सर पे डाल दिए जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पे वो जितना भी मैजिक, वो काला जादू या जो कुछ भी किया गया है, वो उसी वक्त आप पे भी अटैक कर सकता होता है। तो मैं जो एक फ़िक्रा कहते हुए शुरू में मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, कहते हुए बाहर निकला था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो बाल होते हैं वो जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके सरों में ऐसी जगह पे जो बाल जादू के लिए इस्तेमाल किए गए हों और आपके सर पे डाल दिए जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तेज़ी से बाहर निकला था कि मैं बाहर निकलूं और अपने ऊपर दायरा खड़ा कर सकूं ताकि मेरी ज़ात को जादू से कोई अटैक ना हो। लेकिन बाहर एक मंज़र ही अजीब था, यकीनन वो आपने अभी पीछे देख लिया। आइए एक अगला साइन देखते हैं। जैसे वो सामने वो नजर आ रही है सर, अभी भी नजर आ रही है। देखो देखो, उधर लाइट लगाओ। फिर गायब हो जाती है। किस तरह का था ज़रा? सर जी, जैसे जैसे कोई आग का हो। शोला नहीं आता।
इस जगह पे मेरी सारी टीम कह रही है वो नज़र आ रही है सर, एक आग की तरह, एक आग का गोला है जो नज़र आ रहा है। और हैरत की बात है, स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर ये छोटा सा जो गोला आपको नज़र आ रहा है, ये रिकॉर्ड भी हो गया। आग का गोला, आग लगना ये जिन्नात की ही अलामत होती है। जिस जगह पे भी आग लगेगी समझिएगा खुद ब खुद वो जिन्नात ने ही लगाई है, क्योंकि जिन्नात आग से ही बने होते हैं। तो इस तरह आग के गोले का रिकॉर्ड होना, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। हाँ, सिर्फ जिस घर की तरफ तुम लोग जा रहे हो वहाँ पे नहीं, बल्कि हर जगह पे हम मौजूद हैं। जी, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। तो नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, या मेरा व्हाट्सअप का नंबर जो हमेशा से मैं आपको बताता होता हूँ, +923136655500, ये इस वक्त नीचे चल भी रहा है। इसी पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, या नीचे वीडियो के कमेंट्स जो हैं वहाँ पे भी आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।